सोचिए, जो डबल इंजन की सरकार विकास की बुलेट ट्रेन चलाने का दावा करती है, क्या वो सरकार गांवों के पंचायत चुनाव करवाने से डर रही है? क्या सच में राजस्थान में गैस सिलेंडर और रोजगार जैसे आम आदमी के मुद्दे फेल हो गए हैं, या फिर ये भी सिर्फ विपक्ष का एक सियासी प्रोपेगेंडा है? राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोटपुतली बहरोड से केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार पर एक साथ 5 ऐसे सियासी बम फोड़े हैं जिसने पूरी राजनीति को गरमा दिया है। डोटासरा ने पंचायत चुनाव से लेकर अमेरिका तक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। आखिर इन 5 बड़े आरोपों की असली कहानी क्या है? आइए आसान भाषा में इस पूरे सियासी हमले का निष्पक्ष पोस्टमार्टम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मेरा नाम है सलमान पठान। आज हम बात कर रहे हैं विपक्ष के उस तीखे हमले की जिसने सीधे सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त फुल अटैकिंग मोड में है। राजनीति में विपक्ष का काम ही सरकार की कमियां गिनाना है, लेकिन इस बार डोटासरा ने एक ही मंच से लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल पर बीजेपी को घेरा है। कोटपुतली बहरोड के दौरे पर डोटासरा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पूरे देश में बीजेपी का शासन पूरी तरह विफल हो चुका है। उन्होंने दावा किया है कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार सिर्फ राजनीति में उलझ कर रह गई है। डोटासरा ने 5 अलग अलग मोर्चों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अब एक न्यूज़ जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको डोटासरा के उन 5 बड़े आरोपों को डिकोड करके समझाता हूं जो उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। पहला आरोप, डबल इंजन फेल और आम आदमी परेशान। डोटासरा का कहना है कि राज्य में आम जनता परेशान है, लोगों को आसानी से गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहे हैं और रोजगार कम होने से युवाओं में भयंकर निराशा है। दूसरा आरोप, पंचायत चुनाव का डर। ये सबसे बड़ा सियासी दावा है। डोटासरा ने सीधे चैलेंज दिया है कि राज्य सरकार डर और भय के कारण पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है। उनका दावा है कि जिस दिन गांव की सरकार के चुनाव होंगे, जनता अपने वोट की चोट से असली मूड बता देगी। तीसरा आरोप, चरमराती शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने जमीनी मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे मजबूरन बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही है। चौथा आरोप, विदेशी नीति, अमेरिका के सामने झुकना। आमतौर पर कांग्रेस विदेशी नीति पर कम बोलती है, लेकिन डोटासरा ने आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कमजोर हो रहा है और अमेरिका के सामने हमारी स्थिति झुकने वाली दिखाई दे रही है। पांचवा चैलेंज, पश्चिमी बंगाल चुनाव। बंगाल चुनाव पर डोटासरा ने ललकारते हुए कहा कि लोकतंत्र में चुनाव तो होकर रहेंगे, अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाइए। हालांकि टीएमसी की जीत पर उन्होंने सदा हुआ जवाब दिया कि इसका फैसला वहां की जनता करेगी। अब इस पूरे मामले का निष्पक्ष विश्लेषण समझिए। डोटासरा ने जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव में देरी हो, बेरोजगारी हो या स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के आम आदमी से जुड़ते हैं। विपक्ष इन बुनियादी मुद्दों के जरिए जमीन पर सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर का माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि वो अपने संकल्प पत्र के वादे पूरे कर रही है। अब असली लिटमस टेस्ट तो पंचायत चुनाव में ही होगा, जहां गांव की जनता ये तय करेगी कि डोटासरा के इन आरोपों में कितना दम है। हमेशा की तरह हम आखिरी फैसला आप जनता पर छोड़ते हैं। क्या आपके गांव या शहर में सच में गैस सिलेंडर, रोजगार और सरकारी स्कूलों के हालात खराब हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको भी लगता है कि पंचायत चुनाव में देरी जानबूझकर की जा रही है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका, मैं था आपके साथ सलमान पठान। जय हिंद।